नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तमाम प्रकार के जो हेल्पफुल टॉपिक है या डाउटफुल टॉपिक है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले कवर किए जाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रीट डिस्ट्रिक्ट चॉइस के बारे में। किन जिलों को आपको भरना चाहिए, किन जिलों को चॉइस में लेना चाहिए, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों के लिए शिक्षक जिला भर्ती किस प्रकार से आवंटन किया जाएगा। तो तमाम प्रकार के जो डाउटफुल है या फिर डाउटफुल क्वेश्चन है उन पर बात की जाएगी। तो बस उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, क्योंकि आपके सपोर्ट से चैनल हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रीट डिस्ट्रिक्ट चॉइस के बारे में। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि विद्यार्थी जो है ये बोल रहे हैं कि सर हमें जो है चॉइस भरने में अभी तक जो है डिसीजन लेने में समस्या आ रही है। तो देखिए, चॉइस तो देखिए भरना ही पड़ेगा, लेकिन अपना गृह जिला भरना है या फिर नहीं भरना है, तो उससे पहले जो है आपको कुछ मैं प्रतिबंधित जिलों के बारे में बताना चाहूँगा कि मतलब ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अगर आपको जॉब मिल भी जाए यानी नियुक्ति मिल भी जाए तो थोड़ी सी समस्या होती है ट्रांसफ़र को लेकर, यानी आपको लगभग 10 साल लगाने पड़ सकते हैं यहाँ पर, या फिर आपको जो है सरकार यहाँ पर ही रख देगी। तो ये कुछ ज़िले प्रतिबंधित है, तो उन ज़िलों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला ज़िला है दोस्तों बाड़मेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा सिरोही है, चौथा झालोर है, पाँचवा बारा है, छठा झालावाड़ है, बीकानेर है, फिर डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ है। तो ये जो ज़िले ऐसे हैं जो प्रतिबंधित ज़िले हैं, यहाँ पर अगर आप जॉब करना चाहते हैं या फिर इनको जो है अपनी चॉइस में भरते हैं तो थोड़े से अलर्ट रहिएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि हम सभी जो है अपनी जो काउंसलिंग भरेंगे या फिर ज़िले को चॉइस करेंगे वो पदों के आधार पर करेंगे। तो देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पदों के आधार पर मत करिए। अगर ये प्रतिबंधित ज़िले अगर आप सेकंड चॉइस पर रखते हैं तो फिर आपको फ़ायदा रहेगा, नहीं तो फिर अगर आप मान लेते हैं अगर आपने बाड़मेर को सिलेक्ट कर दिया, मैं वापस एक बार जो है रिपीट कर देता हूँ। पहला है अपने बाड़मेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है अपने पास में सिरोही, चौथा है हमारे पास में जालोर, फिर है बारा, फिर है झालावाड़, उसके बाद में है बीकानेर, उसके बाद में है डूंगरपुर, फिर है बांसवाड़ा और उसके बाद में है प्रतापगढ़। तो ये जो प्रतिबंधित ज़िले हैं अगर आप इनको चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो देखिए जिस प्रकार से अपना आवंटन होगा, यानी शिक्षक भर्ती का जिस प्रकार से आवंटन होगा वो राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर होगा। अभी तक कट ऑफ नहीं आई है, लेकिन जिस दिन कट ऑफ आ जाएगी वो जिला वाइज कट ऑफ नहीं होगी, वो एक राज्य स्तरीय कट ऑफ होगी। जो मेन कट ऑफ होगी उसके आधार पर आपको जो है यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। तो देखिए, अपने गृह वाले जो है या फिर गृह जिले वाले हैं उनके तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, भले वो प्रतिबंधित जिलों के अंदर आ जाए। लेकिन अगर आप इन जिलों के एक्सेप्ट किसी भी ज़िले के अंदर रह रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन ज़िलों को जो है सेकंड चॉइस में रखिए। यानी अगर आप कोई भी चॉइस फिलिंग करते हैं, जैसे मानते हैं आप सभी को भी एक चीज़ पता भी होनी चाहिए कि जैसे नॉन टीएसपी है और टीएसपी है, जो नॉन टीएसपी है उनके लिए जो है 30 ज़िले चॉइस में भरे जाएंगे और जो टीएसपी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 8 ज़िले ही जो है चॉइस में भरे जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ तो देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से जो है इन प्रतिबंधित जिलों को आप चॉइस फिलिंग के लिए सेकंड चॉइस में ज़रूर रखें। तो मैं आपको एक बार मैप के द्वारा भी समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अपन देख सकते हैं कि हमारा ये राजस्थान का मैप है। तो मान लेते हैं कि अगर आप जैसलमेर के निवासी है और आप खुद जानते हैं कि अगर आप इसी के निवासी है तो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कि अगर आपको यहाँ पर नियुक्ति दी जाए, ठीक है ना। तो जिस ज़िले का जो आदमी है या फिर जो कैंडिडेट्स है उसको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन मान लेते हैं चूरू का कोई भी कैंडिडेट है और वो जैसलमेर को फील कर रहा है तो उसके लिए समस्या हो सकती है। लेकिन अगर अपन पदों को देखकर थोड़ा सा यहाँ पर चॉइस में भरेंगे तो सबसे पहला चांस रहेगा वही जिला जिसको आप चॉइस फील्ड में भर रहे हैं। जिस प्रकार से अगर आपने पहला सिलेक्ट कर दिया जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जोधपुर, तो राज्य स्तरीय कट ऑफ के आधार पर ही जो है आपको यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। तो ये नियुक्ति जो है दी तो जाएगी, लेकिन कट ऑफ अभी तक जो है नहीं आएगी। तो यही डाउट था कि सर हम अपने गृह जिलों के अंदर भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। तो भर सकते हैं मेरे दोस्तों, क्यों नहीं भर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन जो प्रतिबंधित जिलों को लेकर
समस्या थी या फिर जो आवंटन को लेकर डाउट थे, उन्हीं डाउट को क्लियर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सर जो हमारा आवंटन होगा क्या वो जिला वाइज होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिला वाइज नहीं होने वाला है। आपने जो जिला भरा है उसके हिसाब से, जैसे मानते हैं आपने 1 नंबर जिला, 2 नंबर जिला, 3 नंबर जिला कुछ भी भर रखा है, और कट ऑफ जब आती है तो पहले ज़िले को अगर कट ऑफ आपकी कट ऑफ टच नहीं करती है, तो मान लेते हैं जैसे इस ज़िले की कट ऑफ 135 पे जा रही है, और सेकंड ज़िले की जो कट ऑफ है या फिर इसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसकी कट ऑफ टच होनी चाहिए, मतलब हालांकि होगी तो राज्य स्तरीय कट ऑफ, लेकिन ज़िले के अंदर भी जितने कैंडिडेट्स होंगे और उनके अंदर आपके हाईएस्ट होंगे, वो भी आरक्षण के आधार पर, तभी जो है वहाँ पर आपको नियुक्ति दी जाएगी, आपको वहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। तो मान लेते हैं पहले ज़िले के अंदर आपको पोस्टिंग नहीं मिले, तो फिर सेकंड चांस दूसरे ज़िले पर चले जाएंगे। तो आप ये कोशिश ज़रूर करिए कि अपने एरिया के आसपास में जितने ज़िले हैं तो उनको ही जो है सेलेक्ट कर लिए, आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम रहेगी और आपकी पोस्टिंग ऐसी अच्छी जगह पर होनी चाहिए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जैसलमेर का आदमी जैसलमेर के आसपास के ज़िलों में काम करे, है ना। हम यहाँ से सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, झुंझुनू, अजमेर यहाँ पर क्यों जाना चाहिए, है ना। तो ये बात होनी चाहिए मेरे दोस्तों, ध्यान से ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको जो है घबराना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग तो करनी है, लेकिन एक दिन 1-2 बार सोच के देख लीजिएगा अपने एरिया के या फिर अपने ज़िले से जो चिपके हुए ज़िले हैं उनको एक बार सेलेक्ट कीजिए। साथ ही प्रतिबंधित ज़िलों को जो है सेकंड ऑप्शन में रखना है, क्योंकि वहाँ पर अगर पोस्टिंग मिल भी जाती है तो 10-10 साल तक जो है अपन ट्रांसफ़र कराने के लिए फिरते रहते हैं या फिर समस्या जो है आती रहती है। तो सेकंड चांस पे अपने को प्रतिबंधित ज़िले यानी डार्क जोन वाले ज़िले जो है रखने हैं। बाकी फर्स्ट चांस के अंदर जो है अपने ज़िले को और अपने ज़िले को भी भरना ही है, क्योंकि आपको फ़ायदा ही है अपने ज़िले के अंदर भी अगर अपने को पोस्टिंग मिल भी जाए, तो हालांकि चांस नहीं बनता है मिल जाए, लेकिन अगर मिल भी जाए तो समस्या नहीं होनी चाहिए। तो कट ऑफ जो है जिला स्तर पर या फिर जो है जिला वाइज नहीं होगी, अपनी कट ऑफ जो है पूरे राज्य स्तर की कट ऑफ होगी, और उस कट ऑफ के आधार पर जो है अगर आप उस ज़िले से टच कर रहे हैं आपकी कट ऑफ आरक्षण के बेस पर या पदों के बेस पर, तभी जो है आपको वहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मैं के सपोर्ट ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही जो है चैनल हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, जबकि बहुत सारे लोग हमारे को मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि आपका मोटिवेशन है तभी जो है हम आगे की तरफ की जो वीडियो है या फिर अपडेट है, हालांकि अभी नए नए हैं तो थोड़ी समस्या आती है कि कोई भी नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन जितना हमसे कोशिश रहता है हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी तक सीख रहे हैं और सीखते सीखते सीख जाएंगे। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, अगर कोई चीज़ गलत डिस्कस हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है थोड़ा सा नॉलेज आप शेयर कीजिए, ताकि अगली वीडियो के अंदर हम ऐसी गलती ना करें। तो गलती तो होगी, हर आदमी गलतियों से ही सीखता है, ग्रोथ करता है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।